मैं 78 साल का हूँ और आज इस उम्र में जब सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी यादों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर मैंने जिंदगी की सबसे ज़रूरी बात सीखी है। काश ये बात मुझे 50 साल पहले समझ आ गई होती। मैं ये सब किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा, न मुझे किसी से सहानुभूति चाहिए। बस ऐसा लगता है कि अब अगर सच नहीं बोला तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगा। मेरे पास अब बहुत समय नहीं बचा है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये बस सच्चाई है। दिन अब छोटे लगते हैं, रातें लंबी हो गई हैं और बीच बीच में ऐसे पल आते हैं जब कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन अंदर कुछ बहुत ज़ोर से बोलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में आदमी सिर्फ बीमारियों के बारे में सोचता है, पर सच ये है कि हम ज़्यादा सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कभी हुई ही नहीं, जो हो सकती थीं, जो हमने टाल दीं। आज मैं ज़्यादातर अकेला रहता हूँ। घर छोटा है, आवाज़ें कम हैं। कभी कभी घड़ी की टिक टिक इतनी तेज़ लगती है जैसे वो जानती हो कि मेरे पास कितना समय बचा है। मेरे बच्चे हैं, उनकी अपनी जिंदगियां हैं। वे बुरे नहीं हैं, बस व्यस्त हैं। और शायद कभी मैं भी ऐसा ही था। जब मैं जवान था मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। मैं कोई गलत आदमी नहीं था। मैंने मेहनत की, जिम्मेदारियां निभाईं, घर चलाया, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। मेरे पिताजी कहा करते थे कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। सुबह जल्दी निकलना, शाम को थक कर लौटना, रविवार को भी दिमाग में अगले हफ्ते की चिंता, ये सब मुझे सामान्य लगता था। जब पत्नी कहती थी आज जल्दी आ जाओ तो मैं कह देता था अभी नहीं, काम ज़रूरी है। जब बच्चे कहते थे पापा कल आप आएंगे ना, तो मैं कहता था देखेंगे। मैं सोचता था कि अभी समय नहीं है, बाद में होगा, जिंदगी लंबी है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि बाद में एक धोखा है, एक बहुत शालीन सा धोखा जो धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। मेरी पत्नी बहुत धैर्यवान थी, वो ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी। शायद इसलिए मैंने उसकी चुप्पी को सहमति समझ लिया। वो बच्चों के साथ अकेले स्कूल जाती थी, अकेले बीमार पड़ती थी, अकेले खुश होने की कोशिश करती थी। और मैं खुद को बहुत ज़रूरी समझता था। मुझे लगता था कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो बच्चे क्या बनेंगे, अगर मैं थोड़ा और झुक जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। ये सोच बहुत आरामदायक होती है, क्योंकि इसमें आदमी खुद को दोषी महसूस नहीं करता। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी आवाज़ बदल गई, उनकी दुनिया बदल गई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वे कब मुझसे बातें कम करने लगे, कब उन्होंने माँ से पूछना शुरू किया और मुझसे पूछना छोड़ दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये बहुत धीरे हुआ, इतना धीरे कि मुझे तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। एक दिन मेरी पत्नी बीमार पड़ी। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, कम से कम हमें तब ऐसा ही लगा। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयाँ, मैं अब भी काम और अस्पताल के बीच खुद को बांटता रहा। मुझे याद है एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा था, बहुत हल्के से, और कहा था अब थोड़ा यहीं रह लिया करो। मैंने कहा था बस ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, पर वो नहीं बची। उसके जाने के बाद घर बहुत बड़ा लगने लगा। कमरे वैसे ही थे, फर्नीचर वही था, पर सब कुछ खाली था। लोग आए, संवेदना दी, समय के साथ सब चले गए, और मैं रह गया अपने फैसलों के साथ। तब पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ को गलत समझा है, लेकिन तब भी मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया। मैंने सोचा चलो अब बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, पर बच्चे अब बच्चे नहीं थे। उनकी आदतें बन चुकी थीं, उनकी दूरी तय हो चुकी थी। वे आते थे, मिलते थे, पर वो अपनापन नहीं था जो कभी होना चाहिए था। मैं उन्हें दोष नहीं देता, उन्होंने वही सीखा जो मैंने उन्हें दिखाया, कि काम पहले आता है, कि समय बाद में निकाला जाता है, कि भावनाएं इंतज़ार कर सकती हैं। कुछ साल पहले मुझे एक गंभीर बीमारी हुई। तब डॉक्टर ने साफ कहा कि अब जिंदगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे जब रात को नींद नहीं आती थी, तब पहली बार सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। मुझे समझ आया कि मैंने जिंदगी को एक काम की सूची बना दिया था। एक लक्ष्य के पीछे भागते हुए मैंने रास्ते को ही नज़रअंदाज कर दिया था। मैं हमेशा सोचता रहा कि जब ये हो जाएगा तब चैन मिलेगा, जब वो मिल जाएगा तब खुशी आएगी, पर हर जब के बाद एक नया जब आ जाता था।
अब 88 की उम्र में मुझे समझ आया कि जिंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा वो नहीं होता जो आप बना रहे होते हैं, बल्कि वो होता है जिसमें आप मौजूद होते हैं। मौजूद होना, सच में मौजूद होना। फ़ोन बंद करके, दिमाग को कहीं और छोड़े बिना, बस सामने वाले के साथ। मैंने ये बहुत देर से सीखा। कुछ चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती। मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। मैं अपने बच्चों के बचपन में लौट नहीं सकता। मैं उन शामों को वापस नहीं ला सकता जब मैं घर पर हो सकता था। उन बातचीतों को नहीं ला सकता जो कभी हुई ही नहीं। ये सब अब सिर्फ यादें नहीं हैं, ये खाली जगहें हैं, और खाली जगहें बहुत शोर मचाती हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं आपसे कुछ करवाने नहीं आया हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा था मेरे पास बहुत समय है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। समय कभी उतना नहीं होता जितना हमें लगता है। वो बस लगता है। आप जिसे आज टाल रहे हैं वो शायद वापस ना आए। जिससे आज बात नहीं की, शायद कल वो सुनने के लिए ना हो। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये बस वो सच है जो मैंने अपनी उम्र में आकर देखा है। मेरे पास अब भी कुछ दिन हैं, कुछ सुबहें हैं, कुछ शांत शामें हैं। मैं उन्हें अब धीरे जीता हूं। कभी कभी बस खिड़की से बाहर देखता हूं, कभी किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कर लेता हूं। अब मैं जल्दी में नहीं हूं। काश पहले भी नहीं होता। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो बस इतना ही काफ़ी है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा, और शायद इसलिए भी क्योंकि सच आखिर में ही बाहर आता है।